किसी भी नई सरकार के लिए शुरुआत के कुछ महीने हमेशा ही निर्णायक रहते हैं। इस दौरान नई सरकार को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण करना होता है और चुने हुए क्षेत्रों पर जोर देना होता है। मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इन 100 दिनों में सरकार ने गवर्नेंस के मामले में कौन कौन से बड़े फैसले लिए? पाकिस्तान से बातचीत रद्द करने का कड़ा फैसला। जिन हरकतों के लिए पाकिस्तान पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसकी इन्हीं हरकतों के चलते मोदी सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तान के साथ होने वाली विदेश सचिव स्तर की बातचीत रद्द कर दी। इसके पीछे पाक उच्चायुक्त के कश्मीरी अलगाववादी नेताओं से मिलने और पाक की ओर से लगातार हो रहे सीज फायर उल्लंघन को वजह बताया। वहीं मोदी सरकार के इस फैसले पर मीरवाइज उमर फारूक ने हैरानी जताई है। अब देखना है कि मोदी सरकार के इस फैसले का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ता है। 7 करोड़ परिवारों को जन धन योजना से जोड़ना। बढ़ते जा तू बढ़ते जा। देश के 7 करोड़ परिवारों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने 28 अगस्त से प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की। योजना को तेजी से अमली जामा पहनाने के लिए बैंकों को बूस्ट करने के लिए मोदी ने खुद अधिकारियों को ईमेल किया। इस योजना में खाता धारक को 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। इसके बाद अगले चरण में खाता धारक से बीमा और पेंशन उत्पादों को भी जोड़ा जाएगा। बीते 15 अगस्त को मोदी ने देश भर के 7 करोड़ परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने की घोषणा की थी। मेरे गरीब परिवारों की रक्षा कौन करेगा? एक प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। गंगा सफाई के लिए 80,000 करोड़ की योजना। गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार 80,000 करोड़ रुपए की योजना पर काम कर रही है। और मेरा मन कहता है मैं आया नहीं हूँ, मुझे भेजा भी नहीं है, माँ गंगा ने बुलाया है और गंगा मुझे आशीर्वाद दे। इसके तहत गंगा में गिरने वाले प्रदूषित जल और कचरे का उपयोग किया जाएगा। पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने गंगा को लेकर अपनी योजनाओं का खाका पेश कर लिया है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय गंगा के किनारों को पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित करने की योजना तैयार कर रहा है। ये पर्यटन स्थल गंगोत्री से गंगा सागर तक बनाए जाएंगे। इसके साथ ही पर्यटन मंत्रालय कश्मीर की तर्ज पर गंगा में शिकारा चलाने की संभावनाओं पर भी विचार कर रहा है। गंगा में थूकने और कूड़ा फेंकने पर होगी जेल। गंगा नदी की सफाई के लिए मोदी सरकार ने प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान के मुताबिक गंगा नदी में अब कूड़ा फेंकने वालों की खैर नहीं होगी। नदी में कूड़ा फेंकने और थूकने पर 10 दिन की जेल हो सकती है या फिर 1,000 रुपए तक जुर्माना लग सकता है। वाराणसी और हरिद्वार में गंगा नदी के सफाई अभियान के लिए 1 घंटे का साउंड शो भी लोगों को जागरूक करने के लिए फैसला लिया गया। देश में बनेंगी 100 स्मार्ट सिटी। मोदी सरकार ने देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला लिया है। किन जगहों पर इन शहरों को बनाया जाएगा, इस पर अभी फैसला लेना बाकी है, लेकिन माना जा रहा है कि देश की राजधानी में सबसे पहले ये शहर बनेंगे। पहले चरण में गुड़गांव, सोनीपत, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद समेत 35 सैटेलाइट शहरों को स्मार्ट सिटी में बदला जा सकता है। इसके बाद कोलकाता की साल्ट लेक सिटी, नवी मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और कांचीपुरम को स्मार्ट सिटी में तब्दील किया जा सकता है। मंत्रालय इस बात पर भी विचार कर रहा है कि इन शहरों की जनसंख्या 10 लाख या 40 लाख तय की जाए। पूर्वोत्तर राज्यों में भी एक स्मार्ट सिटी बनेंगी।
अब इंडिया होगी डिजिटल। मेरो गाम कथा पारे जा दूध की नदियां बहे जा कोयल टोको गाए मारे घर अंगना ना भूलो ना मारे घर अंगना ना भूलो ना। मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इंडिया डिजिटल योजना को मंजूरी दी गई। सरकार दिल्ली में न हो, सरकार रांची में न हो, सरकार हिंदुस्तान के नागरिक की हथेली में हो, ये काम है डिजिटल इंडिया का। इस योजना के मुताबिक देश में डिजिटल क्रांति को जमीन पर उतारना है। इसके लिए मंत्रिमंडल ने 500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत देश के हर गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। इसके तहत ई गवर्नेंस, ई एजुकेशन और टेलीमेडिसिन जैसी व्यवस्था लागू करने का सरकार का मन है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में इंटरनेट के माध्यम से लेक्चर और क्लास की व्यवस्था की जाएगी। मोदी सरकार की सोच है कि भ्रष्टाचार पर लगाम और गुणवत्ता सुधारने में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की क्रांतिकारी भूमिका होगी। मोदी ने कहा था कि गांवों में सुविधा के अभाव में न तो डॉक्टर जाना चाहता है और न ही शिक्षक। गांव के लोग बुनियादी सुविधा से महरूम हैं। ऐसे में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से सरकार विकल्प की तलाश कर रही है। काले धन पर एसआईटी का गठन। साजिश धोखा पर भी यूं ने छोड़ा कोई न मौका। लूटा है पैसा जिसे हमने नहीं रोका। विदेशी बैंक में नेताओं ने मारा चौका। हम हो जाए एक तो बन जाएगी बात। तुमको पता है भ्रष्टाचारियों की जात। उठो चलो चलो हमारे साथ, अपना पैसा वापस लाएंगे आज। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में तय किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति एमबी शाह की अध्यक्षता में एसआईटी काले धन मामले पर कार्य करेगी। कैबिनेट बैठक के बाद कानून, आईटी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया, विदेशों में जमा ब्लैक मनी के बारे में सार्थक कार्रवाई करने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में एसआईटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार एसआईटी का गठन किया गया। इस मुद्दे पर भारत सरकार ने सक्रियता दिखाई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी काले धन पर जांच को लेकर एसआईटी की तारीफ की बात है। पहला स्टेप जो हुआ है उसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमें उम्मीद है कि लाखों करोड़ का काला धन जो देश के बाहर जमा है और देश के भीतर जमा है वो देश को मिलेगा, देश के विकास में लगेगा, देश की गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से दूर हो। यूपीए के समय की 4 कैबिनेट समितियां भंग। सरकार के 15वें दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए और तीसरे की दिशा में अहम कदम बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने यूपीए कार्यकाल में बनाई गई 4 कैबिनेट समितियों को भंग कर दिया। अब क्या सुनाए? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो। भंग की गई कैबिनेट समितियां यूआईडीएआई, महंगाई, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और WTO के मामलों पर आधारित थी। सरकार की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि यूआईडीएआई से जुड़े बड़े फैसले लिए जा चुके हैं और बाकी मामलों को आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी में रखे जाएंगे। माना जा रहा है कि फैसले लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने ये फैसला लिया है। मंत्रियों को कड़े आदेश। पीएम मोदी नहीं चाहते कि यूपीए सरकार की तरह एनडीए सरकार पर भी भ्रष्टाचार का दाग लगे, इसलिए मंत्रिमंडल के हर मंत्री को कड़े आदेश देते हुए कहा कि मंत्री अपने रिश्तेदारों को कोई ठेका न दें और सरकारी कामकाज में ईमानदारी बरतें। मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं को जल्द निपटाएं। मोदी चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार तंत्र उनके हिसाब से काम करना शुरू कर दे। 9 EGOM और 21 GOM भंग। यूपीए सरकार के समय बने 9 EGOM और 21 GOM को मोदी ने सत्ता संभालते ही भंग करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि इससे फैसले लेने की प्रक्रिया में तेजी आएगी और लंबित मामलों पर अब मंत्रालय अपने स्तर पर उपयुक्त फैसला लेगा। बीमा और रक्षा क्षेत्रों में FDI।
मोदी सरकार ने अपने आर्थिक सुधार एजेंडे को अंजाम देने की दिशा में रक्षा क्षेत्र में एफडीआई के 49% और रेलवे में 100% एफडीआई के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इसमें शर्त रखी गई है कि रक्षा क्षेत्र में बनने वाले संयुक्त उद्यमों का नियंत्रण भारतीय हाथों में होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये बोल्ड मूव 100% एफडीआई इन डिफेंस सेक्टर, इससे पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। भारत एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, मॉडर्न डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का हब बन जाएगा। अब गन है तो एमिनेशन नहीं, एमिनेशन है तो गन नहीं, वेपनरी है नहीं, जवान भी कम है। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात करी है कि एफडीआई जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये तो हथियारों के लिए है। और हथियार आ गए तो फटाफट हमारी आर्मी भी 1 महीने में 2 महीने में, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना है। मौजूदा एनडीए सरकार का कहना है कि रक्षा क्षेत्र में घरेलू उद्योगों का आधार व्यापक बनाने और उनके विस्तार के लिए इस क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाने की जरूरत है। रेलवे के इन क्षेत्रों में एफडीआई आने और उदारीकरण आगे बढ़ने से रेलवे परियोजनाओं के आधुनिकीकरण और विस्तार में मदद मिलेगी। गैस पाइपलाइन से जुड़ेगा पूर्वी हिंदुस्तान। मोदी सरकार ने पूर्वी हिंदुस्तान को गैस पाइपलाइन से जोड़ने के लिए 400 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत के हिस्से गोरखपुर, जमशेदपुर, पटना, दुर्गापुर को गैस पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा। मोदी ने कहा कि अब झारखंड की माता बहनों को गैस नल के जरिए मिलेगी। पीएम मोदी इनके अलावा कई छोटे बड़े फैसले और करोड़ों की योजनाओं को भी मंजूरी दे चुके हैं, लेकिन मोदी के इन फैसलों का असर कब तक होता है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। सुदर्शन न्यूज के लिए संजीव गोयल की रिपोर्ट।